हरे कृष्ण। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि हम लोग भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को प्रत्येक दिन श्रवण कर रहे हैं। हमारा दिन ही आरंभ होता है भगवान के नाम से। और उसके बाद में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, इसको हम लोग गुरुवर्गों के आश्रय में उन्हीं की ही समझाई हुई, उन्हीं की ही टीका के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का ये जो भगवत गीता का सत्र आरंभ हुआ था, ये गीता जयंती से गीता जयंती। और पहले हमारा ऐसा मानस था कि हम गीता का एक क्रैश कोर्स अंततः करवा करके 18 चैप्टर 18 क्लासेस तरह का कुछ होगा, तो एक महीने के अंदर ही इसको फाइंड अप कर देंगे, ताकि भक्त लोगों को अंततः गीता का एक सार स्वरूप कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसे जैसे गीता के श्लोकों पर चर्चा होने लगी, तो फिर एक एक श्लोक के अंदर ही इतनी गहराई है, तो फिर संजय प्रभु का कहना था कि आप पूरा एक एक श्लोक को ही विस्तार से करो, भले ही समय लग जाए। कि पहले हमारा प्लानिंग था एक महीने के अंदर ही हम लोग इसे वाइंड अप कर देंगे, लेकिन उनका कहना है कि मॉर्निंग सत्र के अंदर आप पूरा सिस्टमेटिक रूप में इसे बतलाओ। तो इसलिए अब हम लोग एक एक श्लोक के ऊपर चर्चा करते आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग भी क्रमशः इन श्लोकों का अच्छे से श्रवण और उसके बाद में घर में भी अध्ययन करेंगे। कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये कहाँ से है। देखो, भगवत गीता की यद्यपि बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन हमारे गौड़ीय गोस्वामी वर्गों में से श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन दो की कमेंट्री बहुत विशेष है। और हमारे दो गुरु वर्ग भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण प्रभु की कमेंट्री को लेकर के ही अपनी गीता एज इट इज पब्लिश करी है। और श्रील परम गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका को लेकर के और उसके अंदर अपना अनुभव जोड़ करके जो भगवत गीता पब्लिश करी है। तो उन दोनों से ही हम प्रचेष्टा करते हैं कि भगवत गीता के विषय में यत्किंचित अपने सामर्थ्य के अनुसार कह पाए। तो आप लोग भी गीता का अध्ययन करना यदि चाहते हैं तो आप लोग इन दो बुक्स को अगर अवश्य रेफर कीजिए। और श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जो बुक है वो तो हमारे ग्रंथों में, वो तो हमारे ग्रंथ स्टॉल पर हमारे मठों में आपको मिल जाएगी। जो लोग एनसीआर में रहते हैं तो जनकपुरी में हमारा श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ है, वहां से आप लोग वो ग्रंथ संग्रह कर सकते हैं। जो लोग नोएडा के आसपास हैं तो वो लोग श्री विनोद बिहारी गौड़ीय मठ से नोएडा से संग्रह कर सकते हैं। फरीदाबाद में हमारा श्री राधा माधव गौड़ीय मठ है, तो वहां पर आप लोग वहां से उस ग्रंथ को संग्रह कर सकते हैं। यदि किसी को आवश्यकता लगती है कि हमें घर बैठे ही कोई उपलब्ध करवा दे, तो फिर उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। फिर भक्त लोगों से बात करके आप लोग का कम से कम पढ़ने का आग्रह रहना चाहिए, है ना। सभी लोग पढ़ने का आग्रह रखेंगे तो अवश्य ही ग्रंथ तो अपने आप ही अवेलेबल हो जाएगा, है ना। यदि किसी को इच्छा होगी कि हम घर बैठे ही चाहते हैं, तो आप उस विषय में भी हो तो संजय प्रभु को बतला दीजिएगा। वृंदावन में हमारे श्री मोहित प्रभु जी हैं, तो वो भी वहीं से ही कुरियर कर दे रहे हैं। जो उसकी सेवा होगी आप उन्हें पहुंचा करके ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। आप श्लोक के साथ साथ में, जैसे हम जिस श्लोक की व्याख्या करते हैं उस श्लोक को घर जाकर के पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर उसके ऊपर कंटेम्पलेट करेंगे, उस पे चिंतन करेंगे, तो अवश्य ही देखिएगा एक एक श्लोक हृदयंगम होने लगेगा। भगवान कृपा करेंगे और क्यों भगवान ने एक के बाद में एक क्रमशः इस तरह से श्लोक वर्णन कर रहे हैं, वो बात भी आप लोग को समझ में आने लगेगी, है ना। अब तक हम लोग कृष्ण को हरे द्वितीय हरे। अध्याय की अब तक द्वितीय अध्याय की चर्चा में हम लोगों ने आ, स्थित प्रज्ञ के लक्षण श्रवण किए थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान ने अर्जुन के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसका उत्तर भगवान ने श्लोक संख्या 55 में दे दिया था। फिर अगले दो श्लोकों में 56 और 57 में किम प्रभाषेत का उत्तर दिया। अब इसके बाद में भगवान ने 58 श्लोक से किम आसीत, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार वश में करते हैं, उसका उत्तर देना आरंभ किया है।
कल हम लोग श्लोक संख्या 58, 59 ये सब हम लोगों ने श्रवण कर लिया। 59 श्लोक कल हमारी चर्चा हो रही थी। 58 और 59 पर कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि रसवर्जम रसोऽप्यस्य, कि इंद्रियां यद्यपि उनके विषयों की ओर धावित होगी। इससे पूर्व वाले श्लोक में ये कहा था, इंद्रियाणि इर्ति इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जैसे एक कछुआ समय होने पर अपने शरीर को संकुचित कर लेता है और जब उपयुक्त समय अनुकूल समय होता है तो अपने अंगों को बाहर निकाल लेता है। ठीक उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तभी व्यवहार करता है जब उसको आवश्यकता है, अर्थात जब कृष्ण अनुकूल विषय है। यद्यपि भगवान ने अपना नाम अब तक नहीं लिया, आज के श्लोक में लेंगे, लेकिन तब पर भी अर्जुन को यही बतलाया कि एक कछुए की तरह व्यवहार करना होगा इस प्रज्ञ व्यक्ति को। और इंद्रियां तो दौड़ेगी, लेकिन क्या करना है, बहुत सावधान होकर के इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को हटा करके श्रेष्ठ विषय पर लगाना है। आप लोग यदि पुराना श्लोक यदि आपको स्मरण हो तो उसके अंदर भगवान कह रहे हैं निराहारस्य देहिनां, है ना? तो निराहार मतलब भूखी रहती है इंद्रियां। तो जैसे कोई व्यक्ति, टीका के अंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा दिन का भूखा हो और उसको बहुत ही सुस्वादु भोजन करने को मिल जाए, चर्वचुष्य लेपे षडरस भोजन प्राप्त हो, तो वो व्यक्ति पेट भर के पूरा अच्छे से रज करके खा लेगा। और जब उसका पेट भर जाएगा अच्छे से, उसके बाद में उसके सामने कितनी ही वस्तुएं ला करके रख दो, तब पर भी उसको उनके प्रति रुचि नहीं होगी, है ना? क्योंकि पेट अब बहुत अच्छे से बिल्कुल गले तक खा लिया है, भर भर चुका है। तो ठीक उसी प्रकार ये जगत के जो विषय हैं, ये जगत के विषय तो क्या है? छोटे-मोटे स्नैक्स हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति एक फुल मील है और फिल ऐसा sumptuous मील है जिसको यदि कोई ग्रहण कर लेता है, तो उसको कभी भी इन निकृष्ट विषयों की ओर जाने का इच्छा ही नहीं होगा। है ना? तो यहाँ पर निराहारस्य शब्द व्यवहार करके मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ आहार है ये कृष्ण भक्ति। इसलिए क्या कहा? परम दृष्टवा, अर्थात श्रेष्ठ। दृष्टवा शब्द का व्यवहार किया है। दृष्टवा मतलब तो होता है देखना, है ना? दृष्टवा मतलब देखना। लेकिन यहाँ पर सारी इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो केवल दृष्टा शब्द कैसे जस्टिफाइड है? एक्चुअल में यहाँ पर टीका में बतलाया कि कृष्ण भक्ति का जो आनंद है ना, वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय मतलब क्या? वो इंद्रियों से परे है। अवश्य ही हमें जो आनंद अनुभव होता है, वो इंद्रियों के द्वारा ही हो रहा है। मतलब जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब ही प्राप्त होता है। लेकिन तब पर भी कृष्ण भक्ति का जो आनंद है, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के परे आनंद है। इसलिए यहाँ पर जब दृष्टवा शब्द व्यवहार किया है, तो दृष्टवा शब्द व्यवहार करने के माध्यम से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि दृष्टिकोण अपना वैसा करो। आपका जो विज़न है, वो विज़न वैसा होना चाहिए। कैसा विज़न होना चाहिए? एक हायर विज़न होना चाहिए, एक हायर परसेप्शन होना चाहिए। उस हायर परसेप्शन को लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य ही रसवर्जम रस अप्यस्य, विषयों की ओर भागने वाली इंद्रियाँ अवश्य ही रस को वर्जित कर पाएँगी। है ना? इसलिए भगवान ने कहा कि रिस्ट्रेन तो करना ही है। पुराने वाले श्लोक में, श्लोक संख्या 58 में कहा था कि अपनी इंद्रियों को संयमित तो करो, लेकिन संयमित करने के साथ-साथ ही उनको एक पॉजिटिव जगह पर भी लगाओ। है ना? तुरंत ही भगवान ने कह दिया कि साथ ही साथ उसको लगाना पड़ेगा। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति मना। अब भगवान इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा यत्न कर रहा है, इंद्रियां कितनी बलवान है इस चीज को समझो। जो लोग कहते हैं, हमने कल बतलाया था ना कि व्यक्ति अपनी भगवत भक्ति को टेस्ट करने के लिए कभी-कभी स्वयं इंद्रियों के समक्ष आ जाता है। इंद्रियों को उनका विषय प्रदान कर देता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, चलो टेस्ट किया जाए। टेस्टिंग करता हूँ तो चलो मेरा मन प्रभावित होता है कि नहीं।
इंद्रियों के विषय उपस्थित होने से मेरा मन प्रभावित होता है कि नहीं? तो वो इंद्रियाँ कितनी भयानक है, भगवान ने इस श्लोक के अंदर बतला रहे हैं कि यततो अर्थात यत्न करने वाला व्यक्ति, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। जो व्यक्ति यत्न कर रहा है मतलब कोशिश कर रहा है, प्रचेष्टा कर रहा है, किसके लिए? अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए। इंद्रियाणि, इंद्रियों को संयमित करने के लिए, इंद्रियों को रेगुलेट करने के लिए जो व्यक्ति प्रचेष्टा कर रहा है, वो भी क्या होता है? हरन्ति प्रसभमन। ऐसा व्यक्ति का मन भी हर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियों के द्वारा उत्तेजित होकर के, मतलब 3 तरह के व्यक्ति समझो। एक तो है विकर्मी, जिसका उद्देश्य केवल मात्र ये है कि इंद्रिय भोग करो, सुख में रहो, आनंद में रहो। तो एक तो है इस तरह की मेंटालिटी वाला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति उसे समझो जो सकाम कर्मी है, कि हाँ, इंद्रिय सुख तो चाहता है, लेकिन तब पर भी धर्म की आड़ में। एक तो है विकर्मी मतलब विपरीत कर्म कर रहा है, मतलब भगवान से कोई लेना-देना नहीं, शास्त्र-वास्त्र से कुछ लेना-देना नहीं, केवल मात्र इंद्रिय भोग करूँगा। हाँ, इंद्रियों का आनंद प्रदान करूँगा। तो उस व्यक्ति वो विषयी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या, उसकी तो बात ही छोड़ो। जो व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है, सकाम कर्मी है, जो काम्य कर्म कर रहा है अर्थात इंद्रियों को सुख, भोग, ऐश्वर्य चाहता है, लेकिन शास्त्र रेगुलेशंस के अनुरूप। जैसे किसी व्यक्ति को स्वर्ग पाना है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या किया? अश्वमेध यज्ञ का कर लिया और भूष्टोम यज्ञ इत्यादि जो सब यज्ञ है, वो सब कर लिया। तो इन शास्त्र के रिचुअल्स को पालन करते हुए जो सकाम कर्मी है, उसकी भी बात छोड़ो। इससे भी श्रेष्ठ कैटेगरी, एक थर्ड कैटेगरी जो है, जो योगी। योगी मतलब जो भगवान से युक्त होना चाहता है, जो अपनी इंद्रियों को पहले बतलाए हुए श्लोकों के अनुसार रेगुलेट करना चाह रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ भी क्या होता है? यततो हि अपि, कि ऐसा यतन करने वाला व्यक्ति भी इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित होने पर अपने आप को कभी-कभी कंट्रोल कर नहीं पाता। मतलब यहाँ पर इंद्रियाँ कितनी बलवान हैं, उसको भगवान बतला रहे हैं कि इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रसभम मन। भगवान जैसे कह रहे हैं कि इंद्रियों का विषय जैसे ही सामने आया, तो 3 स्टेप से देखो। एक तो है इंद्रियाँ, उसके बाद में है फिर एक तो है इंद्रियों के विषय, उसके बाद में इंद्रियाँ और तीसरा है मन। इंद्रियों का विषय जैसे क्या? आँखों को सुंदर रूप दिख गया, कानों को बढ़िया शब्द में दिख गया, जिह्वा को बढ़िया रस मिल गया। तो एक तो है इंद्रियों का विषय, जैसे ही इंद्रियों का विषय सामने उपस्थित होता है, ये इंद्रियों का विषय क्या करता है? इंद्रियों को आकर्षित करता है। बढ़िया कोई दृश्य आया, तुरंत आँखें उस ओर भागेगी, है ना? बढ़िया कोई शब्द सुनने को मिला, तुरंत कान उस ओर भागेंगे। तो इंद्रियों का विषय तो इंद्रियों को खींचता है और ये इंद्रियाँ किसको खींचती है? मन को खींचती है। प्रमाथि मन प्रमाथि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन, कि ऐसे व्यक्ति अ, अपने मन को रख नहीं पाते, उसकी ओर धावित हो जाते हैं। इंद्रियों के विषय इतने बलवान हैं। यहाँ पर टीका में उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जिस समय पर वो तपस्या में बैठे थे, तो तपस्या में बैठने पर इंद्र ने मेनका को भेजा, अप्सरा को भेजा और वो अप्सरा आकर के सामने जब नृत्य करने लगी है, तो उसके घुंघरू की आवाज़ सुन कर के, उसके नूपुर की आवाज़ सुन के ही विश्वामित्र का मन विक्षिप्त हो गया, है ना? कोई प्रश्न कर सकता है कि भैया घुंघरू की आवाज़ सुनने पर ही ऐसा क्या हुआ? एक्चुअल में घुंघरू की आवाज़ सुनना तो केवल मात्र एक ट्रिगर है। जैसे ही घुंघरू की आवाज़ सुनी तो मन के अंदर तो पहले से ही वो सारे संस्कार हैं, तो तुरंत वो सारी थॉट्स जो है ट्रिगर होने लगी। घुंघरू की आवाज़ आ रही तो कोई स्त्री होगी तो ऐसा उसका रूप होगा, ऐसा उसका रूप होगा तो ऐसे वो सौंदर्य होगा। तो इस तरह से पूरा वो चेन जो है विषयों की अंदर ही स्टार्ट हो जाती है और उसके फलस्वरूप फिर क्या होता है? प्रमाथि मतलब प्रसभम मन, वो भागता है। कैसे भागता है? जैसे एक परवाना होता है ना, एक मॉथ होता है जैसे अग्नि की ओर भागता है। भले ही पता है मर जाएगा, लेकिन तब पर भी जा कर के स्वाहा हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार जीव भी क्या करता है, इन विषयों के कारण ही भावित होकर के और दौड़ता है। मन उसकी ओर भागता है ना? इसलिए भक्त को चाहिए क्या कि विषय चिंतन के साथ बिल्कुल कोऑपरेट ना करे। यहाँ पर टीका में राजा कुलशेखर का उदाहरण दे रहे हैं। जिस समय राजा कुलशेखर उन्होंने अपनी मुकुंदमाला स्तोत्र में वर्णन किया, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविन्दय नव नव रस धामन्य उद्यतां रन्तुमासीत् तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनं च। राजा कुलशेखर वर्णन करते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, कि जिस समय मेरा मन कृष्ण के चरणारविंद में लग गया है, अर्थात जिस समय मैं कृष्ण स्मरण कर रहा हूँ, कृष्ण भजन कर रहा हूँ, तो नव नव रस धामन्य उद्यताम रंतुम आसीत, कि भगवत भजन के माध्यम से क्या हो रहा है, नए नए रस मुझे प्राप्त हो रहे हैं। महाप्रभु ने वर्णन किया है ना, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, कि इस भगवत भक्ति में ऐसा रस है, इस भगवत भक्ति के माध्यम से प्रत्येक क्षण-क्षण में, प्रत्येक पद पर एक नए-नए आनंद की, नए-नए रस की अनुभूति होती है ना? जागतिक रस के अंदर जहाँ पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घटता है, वहीं पर पारमार्थिक, आध्यात्मिक रस के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्नति प्राप्त होती है, वर्धित होती है, बढ़ोतरी होती है ना? तो यहाँ पर कुलशेखर राजा कहते हैं, नव नव रस धामन्य उद्यताम रंतुमासित, कि नए नए रस मुझे, नए नए नित्य नवायमान दिव्य रसों का अनुभव होता है। और जिस समय मुझे नए नए रसों का अनुभव होता है, तब कभी मुझे अपने पुराना समय स्मरण आता है। तद अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने, तो उस समय पर यदि मुझे स्मरण आता है कि कैसे मैं स्त्री के संग में निकृष्ट रस में लुप्त था, पड़ा हो उसमें फँसा हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है, तद अवधिवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार, तुरंत मेरा जो है मन खराब हो जाता है, मुँह खराब हो जाता है। और सुष्ठु निष्ठिवनं च, मेरा मन करता है, मैं मतलब थूकने की इच्छा करती है। अब कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 बातें समझो। कुलशेखर राजा कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जिस स्त्री संग को प्राप्त करने के लिए, जिस विषय भोग को प्राप्त करने के लिए प्रायः संसार के लोग लालायित हैं, उस विषय भोग के प्रति राजा की कैसी भावना है कि भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिम, उसकी ओर मैं थूकता भी नहीं। मतलब वो चीज़ इतनी निकृष्ट है कि मैं उसकी ओर देखना ही नहीं चाहता। दूसरी बात, तो अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ये स्त्री सुख प्राप्त करने वाले या अन्य-अन्य विषय भोग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, वो इस निकृष्ट सुख में पड़ा हुआ है और राजा कुलशेखर तो उस ओर थूकना भी नहीं चाह रहे। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कृष्ण भक्ति का आनंद इतना श्रेष्ठ लगता है कि उसके सामने संसार की सारी वस्तुएँ थुतकार की वस्तु प्रतीत होती है। संसार का जितना सारा सुख भोग ऐश्वर्य है, अरे इस जड़ जगत की तो बात ही छोड़ो। स्वर्ग पदवी, वो भी थुतकार की वस्तु अनुभव होती है। स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्म पदवी, वो भी थुतकार की वस्तु अनुभव होती है। यहाँ तक कि एक भक्त तो इतने श्रेष्ठ पदवी पर पहुँच जाता है कि उसको मुक्ति सुख, वैकुंठ इत्यादि का सुख भी थुतकार की वस्तु अनुभव होती है। चाहता है तो क्या चाहता है? भगवान आपका सेवा सुख। है ना? इसलिए राधा कुलशेखर ने ये बात को कहा कि तद अवधिवत नारी संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनं च, कि ऐसे जागतिक, तो जिस अब मुझे जब उस इस मुझे मुझे स्मरण आता है मेरा पहले का समय, जब मैं बहुत नारी संगी था, लोलुपकामी था, तो उस समय पर मेरे मन में बड़ी घृणा होती है। दूसरी बात यहाँ पर जो राधा कुलशेखर कह रहे हैं कि अभी मैं यद अवधि मत मम चेत कृष्ण पदारविंदय, कि मुझे कृष्ण के चरणों का स्मरण हो रहा है, मैं कृष्ण चरणों में अपने मन को लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब भी नारी संग स्मर्यमाने, तब भी मुझे पूर्व का जो स्मरण, विषय वासना मेरे हृदय में आ जा रही है। तो इससे एक बात हमें समझना चाहिए कि भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों को भी बीच में विषय वासना हृदय में आ सकती है।
और आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पतित हो गया या फिर उसे उसका पतन हो जाएगा। अगर मन में ऐसी भावना आ रही है, तो उसके प्रति हमारा रिएक्शन कैसा है, वो मुख्य है। जैसे एक तो है श्रेष्ठ भक्त, राजा कुलशेखर का जैसे उदाहरण समझो। श्रेष्ठ भक्त उनको यदि ऐसी कोई भावना हृदय में आती है, तो तुरंत क्या होता है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो उस भावना को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, उसको उसके प्रति थूकते हैं, मतलब उसको नकार देते हैं। दूसरी ओर है विषयी। विषय व्यक्ति के मन में जैसे ही ऐसी भावना आती है, तो वो उसका स्वागत करता है, आओ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। है ना? तो भक्त कौन है? एक साधक, हमारे जैसा साधक कौन है? हमारे जैसा साधक इंटरमीडिएट है। इन दोनों सिचुएशंस के बीच में है। साधक कभी-कभी हाँ करता है, कभी-कभी ना करता है और प्रायः क्या करता है? वेट, वेट। है ना? कि अनुकूल परिस्थिति नहीं है या जिस किसी कारण से साधक क्या करता है? हमेशा उसको अवॉइड करता है। इंतज़ार करो। तो ये हमें क्या करना है? हमें इस जर्नी पर आगे की ओर बढ़ना है। हम हो सकता है अभी ऐसी स्टेज में आ गए जहाँ पर विषयी की भांति हमें ये सांसारिक वासनाओं का स्मरण आने पर हम उनका स्वागत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लास्ट वाली स्टेज जहाँ पर वो धुतकार की वस्तु प्रतीत हो रही है, ऐसी स्टेज पर भी नहीं पहुँचे। तो ये ट्रांज़िशन है, ये हमारी यात्रा है जहाँ पर हमें इधर से इधर पहुँचना है। जहाँ पर विषय चिंतन यदि हृदय में आए भी, तो हमें क्या करना है, उसके प्रति नकारना है। और आप देखिएगा, जितने ज़्यादा आप विषय वासनाओं के प्रति अपनी पीठ करते हैं, जितने ज़्यादा आप उनको नकारते हैं, उतने ही ज़्यादा आप कृष्ण के प्रति उन्मुख होते हैं। जितना ज़्यादा हम विषयों के प्रति विमुखता दिखलाते हैं, वो बुद्धिपूर्वक दिखलानी पड़ेगी। इंटेलिजेंस यही है, बुद्धि योग यही है कि बुद्धिपूर्वक उसको दिखलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा उसके प्रति हम नकारात्मकता दिखाएँगे, उतना ज़्यादा हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे। एवरी स्टेप एक-एक जब हम लोग विषयों को मना कर रहे हैं, तब हम लोग भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। है ना? इसलिए हमें इस जर्नी को आगे लेकर चलना पड़ेगा। मन को कृष्ण चिंतन में इतना ज़्यादा भर दो कि दूसरी चिंताएँ आए ही ना। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं भगवान कि देखो अर्जुन, जो व्यक्ति यत्न कर रहा है, तो ऐसे यत्न करने वाले व्यक्ति के साथ भी असुविधा हो सकती है। मतलब उस व्यक्ति की भी इंद्रियाँ इतनी प्रबल है, उस व्यक्ति को भी इंद्रियाँ आकर्षित कर सकती है। शौबरी ऋषि, आप भागवतम पढ़ के देखिए। मानो हम तो इस जगत में बाहर रहते हैं इसलिए सारी इंद्रियाँ उनके विषयों को देखती हैं, है ना? लेकिन शौबरी ऋषि वो तो तपस्या करने के लिए पानी के नीचे चले गए थे। पानी के नीचे जाकर के वहाँ पर तो कोई सांसारिक विषय मिलेगा नहीं, इसलिए वहाँ पानी के नीचे जाकर के वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन वहाँ पानी के नीचे ही एक मछली को, नर और मादा मछली को एक-दूसरे से जब मिलते हुए देखा है, तो उसके अंदर ही विकार जागृत हो गया। उसको देखने मात्र से ही हृदय में इच्छा हो गई और फिर तुरंत पानी से बाहर आए, मंदाता की बेटी से विवाह करने के लिए गए। मंदाता राजा के पास में गए, कहने कहने लगे मैं विवाह करने की मेरी इच्छा है, तो आप किसी एक अपनी कन्या को, आपकी 50 बेटियाँ हैं, एक बेटी को मुझे ब्याह दो। मंदाता ऋषि पानी में तपस्या कर रहे थे, तो शरीर ऐसा जराजीर्ण हो गया था, गल गया था और रूप इतना सुंदर नहीं था, तो राजा कहने लगे कि मेरी बेटियाँ से आप खुद ही पूछ लो, वो पसंद कर लेंगी तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजा कह रहे थे खुद ऋषि को मना करके क्यों बेवजह अभिशाप लूँ। मंदाता ऋषि समझ गए राजा के मन में क्या चल रहा है। मांधाता ऋषि ने शौबरी ऋषि ने तुरंत अपने रूप को अपने योग बल से इतना सुंदर रूप बना दिया, इतना सुंदर रूप बनाया, जैसे ही कन्याओं के महल में गए हैं, तो एक कन्या से क्या विवाह करेंगे? 50 की 50 कन्या इनके रूप को देख कर के आकर्षित हो गई और इन शौबरी ऋषि ने 50 विवाह किए। पचासों अपने योग बल के माध्यम से 50 कन्याओं को संतुष्ट किया और तदुपरांत बहुत लंबे समय तक विषय भोग करने के बाद में इनको पुनः स्मृति हुई कि हाय हाय! कहाँ मैं
भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए निकला था और पानी के नीचे जाकर के भी बस एक मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके मैं विक्षिप्त हो गया। है ना? तो यहाँ इसलिए उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र के और शौबरी ऋषि के माध्यम से कि तपस्या उनकी क्यों फलप्रद नहीं हुई? क्योंकि भगवान से युक्त नहीं थी। है ना? परम दृष्ट्वा निवर्तते तो कहा है भगवान ने, लेकिन वो परम दृष्ट्वा इंद्रियों को केवल मात्र कंट्रोल करने से नहीं होगा। कंट्रोल करते-करते क्या होगा? अंततः इंद्रिय मन विक्षिप्त हो जाएगा। तो इंद्रियों को सही जगह लगाना भी पड़ेगा और कहाँ लगाना है? भगवान उसी को अगले श्लोक के अंदर वर्णन करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने श्लोक के अंदर श्लोक संख्या 61 के अंदर पहली बार अर्जुन को कहा मत पर। अब तक अपने बारे में कोई चर्चा नहीं करी थी। अब तक केवल मात्र भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को ठीक जगह लगाओ, एक शिक्षक बने हुए थे। लेकिन अब भगवान ने कहा कि कंट्रोल्ड इंद्रियां लगाओगे कहाँ? संयमित इंद्रियों का विषय कौन है? बोले मैं हूं, मत पर। और मतपर व्यक्ति को समझाते हुए यहाँ टीका में उदाहरण दिया श्री अम्बरीश महाराज का। कैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था, भगवान के लिए ही प्रस्तुत कर रखा था। है ना? तो उसको अगले श्लोक की व्याख्या फिर हम आगामी काल श्रवण करेंगे। इसके अंदर बड़ा सुंदर भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपनी टीका के अंदर अम्बरीश महाराज का पुनः चरित्र बतलाया है। और कैसे इंद्रियां, जैसे क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि किम आसीत, तो भगवान ने यहाँ पर किया कहा युक्त आसीत। आगे बड़ी सुंदर व्याख्या है इस श्लोक की, वो हम आगे कल श्रवण करेंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।